गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सभी गुड मॉर्निंग। ओके, हाउ आर यू? कैसा है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। फिर से रेट, कोई बात नहीं। अच्छी बात है ना कि तीन तीन ऑप्शन एक साथ मिल रहे हैं। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड, तीन रास्ते। जो मैंने आपको बताया था रॉबर्ट गेले का बहुविभेदन अधिगम, मल्टी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि तीन तीन चीजें जब साथ आती हैं तो कौन सा बेटर है, क्या करें क्या नहीं करें। सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू कर चुके थे, अब बीच में एक नया पंगा आ जाता है साहब के रीट के नाम पे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विचित्र स्थितियां हैं। बाकी ये सरकार ने तय कर रखा था कि इस पद भर्ती में इसमें बढ़ने बढ़ाने हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग था भी, क्योंकि कोई भी भर्ती में पद बाद में नहीं बढ़ाए जाते हैं। ये इन्होंने तय कर रखा था और ये रेगुलेशन के तहत भी था। तो खैर, मांग करना हमारा अधिकार है, लेकिन नॉर्मली अब आवश्यक तीन है आपके सामने। मैं आपको यही कहूंगा कि यदि आप सेकंड ग्रेड कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड कर रहे हैं, तो अब आपको डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। रिट एग्जाम होती है तो आप इस भर्ती के बेस पे भी दे सकते हैं, इस पिछले वाले रेट में कितने नंबर आ रहे हैं, और उसमें भी आप नॉर्मल वे में देखे आइए। आपने लगभग तैयारियां कर रखी है, साइकोलॉजी आपको लगभग यही पढ़नी है, पेपर सब्जेक्ट आपको लगभग यही पढ़ना है, और लास्ट में लगता है कि सेकंड और फर्स्ट ग्रेड जो है वो अगस्त सितंबर में जा रही है मेरे अकॉर्डिंग। तो वहां आप महीने भर डेढ़ महीने भर रेट का भी एक बार देख के कर सकते हैं, लेकिन डाइवर्ट नहीं हो फिलहाल की सर सेकंड ग्रेड की कर रहे थे, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे अकॉर्डिंग अब डाइवर्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी निश्चित रूप से सेकंड ग्रेड करें। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। तो शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। मॉर्निंग का सेशन पहली बार हम लोग कर रहे हैं आज लाइव में, और अधिगम टॉपिक चल रहा है, लर्निंग टॉपिक चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है। और इस टॉपिक में मैं आपको बहुत लगभग पार्ट पढ़ा चुका हूं, जिसमें अधिगम का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानवादी सिद्धांत कंप्लीटली हो गए हैं। निर्मितवाद के ऊपर अपन चर्चा कर रहे थे। निर्मितवाद क्या है, ठीक है। तो आवाज गूंज रही है क्या? अच्छा, ज्यादा गूंज रही है आवाज? क्या नॉर्मल है, सही है? थोड़ा सा आज तबीयत भी डाउन है तो हो सकता है आवाज का फर्क हो। स्वागत हो रहा है, पता नहीं कैसे हो रहा है। मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। आवाज गूंज रही है, अरे पहले होगा तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मेरे अकॉर्डिंग यदि आप सेकंड ग्रेड कर रहे हैं तो सेकंड ग्रेड ही करेंगे। रीट की आपने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है तो रीट को इतना सीरियसली आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल वे में हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। जुकाम लग गई क्या? हाँ, जुकाम का शायद थोड़ा सा आवाज गूंजने का रीजन तो क्या हो सकता है? और कोई आवाज भी आ रही है क्या आपको मेरे अलावा? बाहर की आवाज सुन रही है क्या? 10 मिनट कब तक होगी? मेरे अकॉर्डिंग जून जुलाई से पहले तो पॉसिबल नहीं है कोई भी एग्जाम, ठीक है ना। अब ये रीट का भी लोग कर रहे हैं सर। बहुत आ रही है, अच्छा आवाज आ रही है। तो एक्चुअली क्या है, बाहर एक मकान का काम चल रहा था तो आवाज डिस्टर्ब कर रही है, तो मैं सोचा गिलास उसमें साउंड प्रूफ गिलास लगा नहीं है इस स्टूडियो में, चल रही है। हाँ सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कोई नहीं, अपन देख लेंगे, थोड़ा सा इजी वे में पॉसिबल होगा तो ठीक है, वरना अपन आज तो नाइट को नहीं होगा। आज क्या है कि थोड़ा सा व्यस्त रहूंगा, बेटी का बर्थडे भी है कल। अपन एक लंबा सेशन रख लेंगे नाइट को 8 बजे से। गवर्नमेंट के बेरोजगार वाला कोई नहीं मिलता क्या पागल बनाने को चाहता जी। देखिए, दो चीजें हैं। गवर्नमेंट अपना गेम खेलती है और हमें अपना गेम खेलना चाहिए। हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इन चीजों पे ओवर थिंकिंग करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा नहीं होता तो ये हो जाता। ये सब चीजें ऐसी हैं जिनमें आप उलझते जाओगे और इनसे निकल नहीं पाओगे। आपको निकलना है तो आपको विचार लेके उसके ऊपर बात रखनी है
कि मेरे लिए अब बेटर क्या हो सकता है। अब यदि हम इस पर डिस्कशन करें कि ऐसा क्यों किया गया, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, इन चीजों पे चर्चा करने की बजाय यदि बेटर होगा कि आप किसी एक चीज को चुने और उस पर लग जाए ईमानदारी के साथ, तो बहुत बेटर कर पाएंगे आप ऐसा। ठीक है, तो ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब ऐसी रहा है कि अपने एक नाविक जो है उसके सामने चारों तरफ पानी है, समुद्र है। ठीक है, और अब उसे किधर जाना है, तीनों तरफ उसको चारों तरफ ही लग रहा है कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं। तुम लोगों के साथ उस नाविक वाली स्थिति होने वाली है, और तुम लोगों के साथ ही 95% स्टूडेंट इस चक्कर में उलझ जाएंगे। अब अधिकतर बच्चे क्या होगा कि उसे 14-15 मई दिखेगी तो वो रीट की तरफ मुड़ेगा, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड से वो डाइवर्ट होगा। अब आपको ये तय करना होगा कि मेरे लिए इसमें बेटर क्या है, सबसे बेटर चीज क्या है कि मैं इन परिस्थितियों में बहुत बेटर कैसे कर पाऊं, अपने आप को मेंटली कैसे मैनेज कर पाऊं, क्योंकि इतना ज्यादा डिप्रेशन हमारे अंदर है। मैंने रात को लाइव सेशन किया, आपने देखा होगा कितने नेगेटिव कमेंट्स बच्चों ने किए, कितना फ्रस्ट्रेशन बच्चों में दिख रहा है। तो ये स्थितियां इस बात को व्यक्त करती हैं कि हम बहुत हताश हैं, हम बहुत निराश हैं। और जब हताशा और निराशा बहुत चरम पे पहुंचती है तो मन से कुछ भी अपने निकलने लग जाता है। अब आपको क्या उस भीड़ में शामिल होना है जो हताश है, निराश है, जो रोना रोएंगे, या आपको उन लोगों में शामिल होना है जिनको बहुत बेटर करना है, जो पीछे की ओर नहीं देखेंगे, जिनको आगे की ओर देखना है। पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आगे मेरे सामने 3 ऑप्शन है। उन तीनों ऑप्शन में से मेरे लिए बेटर क्या हो सकता है और मुझे उसकी तैयारी करनी है और बहुत अच्छे से करनी है। यही मेरा एम होना चाहिए, आप देखो यही मेरा विजन होना चाहिए। और मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ अधिकतर लोग केवल इस समय को यूं ही निकालेंगे, वेस्ट करेंगे। आज नया वर्ष 2021 समाप्त होने वाला है, 2022 की शुरुआत होने वाली है। ठीक है, अब 2022 आपके लिए बेटर कैसे होगा? एक तो ये है कि आप इस निराशा और हताशा की बातें करने में गुजार दो, एक ये है कि सर मैं क्या करूं क्या नहीं करूं इसमें गुजार दो, और एक ये है कि नए वर्ष 2022 का मैं स्वागत एक नए विजन के साथ करूं, एक स्टेमिना के साथ करूं, एक मैं टारगेट तय करूं कि मुझे ये इसकी तैयारी करनी है और इतने महीने तक मुझे बेटर रूप से इसको अंजाम देना है। तो ये आपको करना पड़ेगा। याद रखें। सबको नमस्कार। वो इश कम आ रही है क्या? एकदम कम आ रही है, अच्छी फीलिंग आ रही है मॉर्निंग में ममता जी करिए। यस यस सर, टेस्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया करो। साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं क्या आप रेणु सिंह जी? इंग्लिश और हिंदी में साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं क्या? देखते हैं सर, डिसाइड कर लिया था सर ओनली फर्स्ट ग्रेड, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट ग्रेड एक बेस्ट ऑप्शन है और अधिकतर भीड़ तो रिट में ही समेट जाएगी, आपको टेंशन नहीं है। रेणु सिंह साइकोलॉजी के लिए ठीक है, कोशिश करूंगा मैं आगे की दोनों में दी। सर लर्निंग में पियाजे वाला टॉपिक तो है ही नहीं, पियाजे वाला पढ़ा दिया था मैंने लाइव क्लासेस में, आप देखिए आपको मिलेगा लाइव में मेरा पियाजे पूरा करवाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, पियाजे सब करवाया हुआ है। लर्निंग वीडियो पार्ट 3 से स्टार्ट है, फर्स्ट टॉपिक नहीं दिखाई दे रहा है। लर्निंग क्लास में लर्निंग वीडियो पार्ट 3 से स्टार्ट है, नहीं फर्स्ट सेकंड वीडियो तो जो है वो फर्स्ट मिनट की चर्चा के हैं। फर्स्ट टॉपिक जो शिक्षा मनोविज्ञान वाला है वो तो कंप्लीटली मैं रिकॉर्डेड करके वो अच्छे से करवाया, उसको देख लो आप बस। रिकॉर्डेड में जो है ना फर्स्ट मिनट उसको देख लीजिए, आपको उसको उसकी लाइव मैंने ली नहीं थी, लाइव में डिस्कशन किया था उसमें। रिट पहले हो गया सेकंड ग्रेड, पहले तो रिट ही होगी, तय बात है। सरकार पे इतना प्रेशर है, इन लोगों ने क्या किया है कि इस प्रेशर को हैंडल कैसे किया जाए, इतने विधायकों का इन्होंने दबाव बना दिया, सचिन पायलट से इन्होंने लिखवा दिया, तो इनके ऊपर ये इन्होंने इतने लिख दिया इसके खिलाफ जाना है। एक इन्होंने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया कि हम झुकते नहीं, जैसे मोदी जी ने किया किसान आंदोलन के समक्ष, वो इन लोगों ने करने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं इनके माइंड में भी था कि नहीं हमें, अब इन्होंने क्या किया है कि ऐसा गेम खेल दिया है कि बहुत बड़ा वर्ग ये कह रहा है कि अच्छा किया और एक वर्ग कह रहा है कि अच्छा नहीं किया। अब दोनों चीजें आ रही है, अब कंपटीशन अब बराबर हो गया है सबके लिए। अब देखिए भर्ती तो रेट की पहले होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं, ठीक है। अब कैसे होगी, अब जैसे रेट 21 का आपने पेपर दिया है तो वही तो रेट होने वाली है। रेट 21 में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, रेट 22 वाले में आपके इतने नंबर नहीं आए तो आप ही एलिजिबल है, क्या दिक्कत है? आप रेट 21 का पे फॉर्म भरिए थर्ड ग्रेड, ठीक है। ये पात्रता परीक्षा तो ये ले नहीं रहे, इन्होंने तो कहा कि रेट के आधार पे ही 20,000 पदों की भर्ती होगी। फर्स्ट ग्रेड कब हो सकती है? फर्स्ट ग्रेड का मेरे अकॉर्डिंग तो जुलाई से पहले मुझे कोई चांस नहीं लगता, जुलाई से पहले कोई चांस नहीं लगता।
पूजा जी हम क्या करें एक की तैयारी कर लो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या रेट। रेट तो आप लोगों ने तैयारी की है, रेट की मुझे लगता नहीं कोई सीरियसली तैयारी करने की आवश्यकता है। कॉमर्स से फर्स्ट ग्रेड, कॉमर्स वालों को मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट ग्रेड ज्यादा प्रायोरिटी रखनी चाहिए। सेकंड ग्रेड कब होगी? अगस्त सितंबर मान के चलिए, अगस्त सितंबर। फर्स्ट ग्रेड साइकोलॉजी याद हो जाएगी, साइकोलॉजी का इमेजिनेशन करो, साइकोलॉजी को अपने जीवन से जोड़ो, कि जो चीजें मैं बोल रहा हूँ अपने जीवन से जोड़ के चलिए कि देखो ये चीज ऐसे होगी, अपने जीवन से इमेजिनेशन जितना करोगे, प्रतिबिंब माइंड में बनाओगे, साइकोलॉजी उतनी जल्दी याद हो जाएगा। तो रेट की नहीं है, पहले ही हमारा फर्स्ट चांस है, रेट की नहीं की पहले हमारा चांस है, पहला चांस है तो रेट की कर सकते हो, पहला चांस है। सेकंड ग्रेड मैंने बता दिया अगस्त सितंबर मान के चलो। राकेश जी कह रेट को ओमिक्रॉन प्रभावित करेगा, ये भी हो सकता है। इन्होंने मई एक डेट जल्दी से इन्होंने घोषणा कर दी दबाने के लिए कि बच्चा व्यस्त हो जाए, हो सकता है कि मार्च में कोरोना अपना प्रकोप दिखाए, तो हालात तो वही हो सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। आप तो पढ़ते रहे, बुक्स को लेकर बैठ रही है। एक मोटिवेशन कोट तो मैं समझ यूट्यूब पे कर लूंगा, सेशन आपको माइंड में नहीं आ रहा। इस साल फर्स्ट ग्रेड हो जाएगा, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तीनों हो जाएंगे सर, आप याद रखना 2022 में तीनों ही भर्तियां हो जाएंगी, याद रखना तीनों भर्तियां स्टार्ट हो जाएंगी, आप इस चीज को लेकर ज्यादा नहीं सोचें। ठीक है, पढ़ ले थोड़ा सा, अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे, सर हो रहा है, मैं देखूंगा ये दिन में थोड़ा सही रहा तो एक लाइव सेशन कर लूंगा। 1 तारीख को कल अपन रात को 8 से 9 या 10 तक रखेंगे, 2 घंटे रखेंगे, ठीक है। आवाज गूंज रही है तो सबका गूंज की वजह से गूंज रही हूँ, तो ये मैंने प्रयोग किया था, रात को भी मैं थोड़ा सा व्यस्त था, वहां चला गया था, वैसे रात को क्लास लेनी थी पर हो नहीं पाई। ज्यादा आवाज आ रही है तो रहने देते हैं, कल कर देंगे। आप बताइए ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आवाज तो आ रही है सर, तो वॉइस कम आ रही है, कितनी कम आ रही है, ज्यादा कम आ रही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, रहने दो, करवाओ सर, सर मशरूम की वॉइस आ रही है। हाँ बात कर देंगे टॉपिक नहीं है क्या पियाजी वाला? टॉपिक है प्रिया जी, टॉपिक पियाजी वाला करवाया हुआ, रिकॉर्डेड में भी हो, लाइव में भी हो। आप वो जो पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 देखोगे ना, तो वहां पे आ जाएगा, वहां पे देखना आ जाएगा, पियाजी वाला मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। सर आपने बोला सेकंड हिस्ट्री की बुक आप निकाल रहे हैं, कब तक आएगी? टाइपिंग में चल रही है, जल्दी आ जाएगी। बैकग्राउंड वॉइस ज्यादा आ रही है, चेक करना पड़ेगा, आपको लड़का भी नहीं आता टेक्निकल वाला। हाँ सर, पियाजी रिकॉर्डेड में भी हो, लाइव में भी करवाया था, आपको पता हो तो लाइव में भी आप पार्ट देख लीजिएगा, उसमें आपको सर्च देखना तो खुद ही पड़ेगा। मशीन बहुत डिस्टर्ब कर रही है सबसे, ठीक है देख लेना। अभी 20 मिनट 25 मिनट चर्चा करते हैं अपन, जैसे जेरोम ब्रूनर को अपन पढ़ लेते हैं। जेरोम ब्रूनर एक इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारा, और वाइबुत्स की मैंने करवा दिया था निर्मितवाद में, ठीक है ना, वाइबुत्स की मैंने पढ़ा दिया था निर्मितवाद में, और जेरोम ब्रूनर हमारा बाकी है। जेरोम ब्रूनर को हम लोग पढ़ते हैं। जेरोम ब्रूनर एक इंपॉर्टेंट है। अब जेरोम ब्रूनर कोई बहुत बड़ा बिंदु नहीं है, याद रखना, बहुत छोटा है, शॉर्ट एंड स्वीट है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है जेरोम ब्रूनर। अब कोई भी चीज को आप पढ़ रहे हैं तो एक सिंपल सी बात याद रखना, मैं हमेशा एक चीज को बोलता हूं, अपने माइंड में एक क्लियरिटी रखिए कि सर आप क्यों पढ़ा रहे हैं जेरोम ब्रूनर, ठीक है। पहली चीज, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं जेरोम ब्रूनर, इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अब तक लगभग 7 के आसपास प्रश्न यहां से पूछे गए, ठीक है। दूसरा, सर जेरोम ब्रूनर को हम कैसे पढ़े ताकि जेरोम ब्रूनर का प्रश्न गलत हो ही नहीं सर हमसे। तो जेरोम ब्रूनर को आपको अब तक का मैं एग्जाम पैटर्न बताऊं तो जेरोम ब्रूनर के जो प्रश्न आए, एक तो इसका स्टेटमेंट, विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, एक तो ये। दूसरा, इसने क्या कहा है कि जैसे पियाजे कहता है कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, वैसे जेरोम ब्रूनर कहता है कि संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। तो इसने 3 अवस्थाओं की बात की है, उन तीनों अवस्थाओं का नाम याद करना है, उनका कार्यकाल याद करना है, बस ये समझना आपको।
इसके अलावा इसने आगमन विधि को महत्वपूर्ण माना है, इसने अंतरदर्शी चिंतन, तात्कालिक चिंतन की बात इसने की है, इसने व्यक्तिगत सामाजिक संपन्नता की बात की है, इसने स्किल होल्डिंग की बात की है, इसने अन्वेषण अधिगम डिस्कवरी लर्निंग की इसने बात की। बस ये जो मैंने अभी बोला है, ये जेरोम ब्रूनर को पढ़ के चले जाओ, ब्रूनर का प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। मतलब आपके माइंड में होना चाहिए कि सर ब्रूनर को हम कितना पढ़े, ठीक है। तो ये चीजें माइंड में एकदम से होना चाहिए। कोई भी चीज आप कंप्लीट सब कुछ नहीं पढ़ सकते, लेकिन आपको इतना जरूर पढ़ना है। क्लासेस का फायदा यही है, मुझे लेना क्या है और छोड़ना क्या है, ये जिस दिन आपके दिमाग में समझ में आ गया ना, उस दिन आप भीड़ से डिफरेंट हो जाओगे, ठीक है। तो अपन बात करें जेरोम ब्रूनर की। जेरोम ब्रूनर की जो किताब है वो है प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इन्होंने किताब लिखी थी, क्या लिखी थी? प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन की किताब का नाम है, लिख लें, जेरोम ब्रूनर, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। और एक किताब और थी, रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन, रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन तो क्या होगी? शिक्षा की प्रक्रिया। और रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन होगी एजुकेशन, शिक्षा की संबद्धता। क्या होगी? शिक्षा की संबद्धता, ठीक है, शिक्षा की संबद्धता। ओके, तो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन क्या है, रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन क्या है, दोनों जेरोम ब्रूनर की किताबों के नाम है। तो नॉर्मली इनके किताबों पे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, फिर भी आप देख लेना। अब देखिए जेरोम ब्रूनर पे क्या बताया मैंने। जेरोम ब्रूनर क्या है, जैसे पियाजे ने तो कहा कि संज्ञानात्मक विकास 3 अवस्थाओं में होता है, और इसने कहा कि संज्ञानात्मक विकास उसने 4 अवस्था में बताया, इसने 3 अवस्था में बताया। ये संज्ञानात्मक विकास को सतत मानता है। जीन पियाजे कहता है असतत होता है, ये कहता है संज्ञानात्मक विकास सतत होता है, ठीक है। ये कहता है बालक को विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, और सीखने की गति को, संज्ञानात्मक विकास की गति को बढ़ाया भी जा सकता है, जो कि पियाजे नहीं मानता है। बाहर का बात जिसको ज्यादा पता बहुत तेज आ रही है। तो ये मैं बात कर रहा था कि इसने संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं, और पियाजे ने कितने बताए थी? 4 बताए, तो ये 3 बताता है, ठीक है। और ये कहता है संज्ञानात्मक विकास हमेशा सतत होता है, जबकि उन्होंने कहा था कि असतत होता है, ठीक है। ये कहता है विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है, वो कहता है ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, याद रखना। ये भाषा को संज्ञानात्मक विकास का उपयोगी मानते हैं, जबकि पियाजे भाषा को संज्ञानात्मक विकास का उपयोगी नहीं मानते। तो मेजर डिफरेंस पियाजे से जेरोम ब्रूनर के ये है। पर्सन नॉर्मली यहाँ से जो पूछा जाता है, जेरोम ब्रूनर पूछा जाता है कि इसने विकास की 3 अवस्थाएं बताई, वो कौन सी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देख लेंगे, इसकी 3 अवस्थाएं, ये तो लिख लिया आपने। 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई। इन तीनों अवस्थाओं को आपको समझना है, इंपॉर्टेंट पार्ट इसका यही है। 3 अवस्थाएं कौन सी? 3 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। पहली अवस्था का इसने बताया विधि निर्माण अवस्था। क्या बताया है? विधि निर्माण अवस्था, इनएक्टिव, इनएक्टिव स्टेज, 0 से 3 वर्ष। 2 नंबर पे इसने बताया है मूर्त प्रतिनिधान। इनको समझा दूंगा मैं, आप लिख लें चाहे साथ साथ। मूर्त प्रतिनिधान या प्रतिमात्मक, प्रतिमात्मक या अनुप्रतीकात्मक, या अनुप्रतीकात्मक, ये 3 स्टेज इसने बताई है। इसको अपन बोलते हैं आइकोनिक। ये इसने बताया है कि 4 से 8 वर्ष होता है। कुछ किताबों में इसका 2 से 7 भी दे रखा है, लेकिन नॉर्मली आपको 4 से 8 करना है। और तीसरा इन्होंने बताया सांकेतिक अवस्था। सांकेतिक अवस्था, सांकेतिक अवस्था को अपन बोल सकते हैं सिंबोलिक। सांकेतिक अवस्था को अपन क्या बोलेंगे? सिंबोलिक। 8 से 13 वर्ष, तो बोलेंगे इसको 8 से 13 वर्ष। तो ये 3 अवस्थाएं, विधि निर्माण, मूर्त प्रतिनिधान और सांकेतिक, सिंबोलिक स्टेज, इन तीनों अवस्थाओं को आपको स्पेशली समझना है कि इनका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। देखिए, पियाजे कहता है कि संज्ञानात्मक विकास असतत होता है, ये कहता है संज्ञानात्मक विकास सतत होता है। और जो संज्ञानात्मक विकास होता है, उसकी अभिव्यक्ति जो बच्चा करता है वो 3 अवस्थाओं के माध्यम से करता है। कितने अवस्था माध्यम से करता है? 3 अवस्थाओं के माध्यम से करता है, बाकी लगातार चलता रहेगा। तो इसने पहला नाम दिया विधि निर्माण, इसको इसने नाम दिया एनेक्टिव, ठीक है ना। एनेक्टिव नाम भी आ सकता है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखना। विधि निर्माण, इसको आप सक्रिय प्रतिनिधान भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सक्रिय प्रतिनिधान भी कहते हैं, ठीक है। ये जो अवस्था जो 0 से 2 वर्ष जिन पियाजे ने बताई थी संवेदी का, वही सेम है।
यानी यहाँ बच्चा क्रियाशील होकर सीखता है, गामा क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। तो जिस अवस्था में बच्चा क्रियाशील या गामा क्रिया के माध्यम से सीखेगा वो अवस्था कौन सी है, सक्रिय प्रतिधान। तो यहाँ बच्चा गामा क्रिया, ठीक है, वस्तु को पकड़ना, वस्तु को छोड़ना, ये सब क्रिया करके बच्चा सीखता है, संज्ञानात्मक विकास करता है। ये जो मूर्त प्रतिनिधान है इसको अपन प्रतिमात्मक भी बोलते हैं, अनुप्रतीकात्मक भी बोलते हैं, आइकोनिक स्टेज। क्या बोलते हैं? आइकोनिक स्टेज 4 से 8 वर्ष। कुछ किताबों में इसका 2 से 7 भी दे रखा है, लेकिन आपको 4 से 8 वर्ष करना है। यहाँ बच्चा क्या करता है, मूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्षीकरण। जो चीज मेरे सामने दिख रही है उसको देखकर मैं सीखूंगा, ठीक है। तो मैं प्रत्यक्षीकरण द्वारा अधिगम करता हूं, प्रत्यक्षीकरण द्वारा सीखता हूं। ये क्या कहलाएगा? मूर्त प्रतिनिधान कहलाएगा। इसको प्रतिमात्मक, अनुप्रतीकात्मक भी बोलते हैं। ये वास्तविकता की अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? वास्तविकता की अवस्था। और ये जो सांकेतिक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज, ठीक है, ये 8 से 13 वर्ष। यहां बच्चा, ये विकास की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, उच्चतम अवस्था है। यहां बच्चा अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करेगा, सिंबल्स के माध्यम से अपनी बात बोल देगा और सिंबल्स के माध्यम से विचारों को ग्रहण कर लेगा। ये सबसे श्रेष्ठ अवस्था है। तो यहां 3 बातें समझनी है। तीनों अवस्थाओं के नाम लिख लिया आपने। पहली अवस्था का नाम क्या है? विधि निर्माण, एनेक्टिव, 0 से 3 वर्ष। यहां आपको इतना ही समझना है कि बच्चा यहाँ पे क्या करता है, गामा क्रिया करके सीखता है, यानी कोई ना कोई क्रिया करके संज्ञानात्मक विकास करेगा। वस्तु को पकड़ रहा है, वस्तु को छोड़ रहा है। तो इसमें लिखो तो लिख लो, विधि निर्माण में लिखो तो लिख लो, बालक क्रिया करके सीखता है, जैसे वस्तु को पकड़ना, फेंकना, छोड़ना, ठीक है। बालक क्रिया करके सीखता है, जैसे वस्तु को पकड़ना, छोड़ना, ये सब इस पे बल देगा। क्रिया करके सीखता है, एकदम माइक नजदीक लाके बोल रहा हूं, क्रिया करके सीखता है। गामा क्रिया करके सीखेगा, क्रियाशील होकर सीखेगा, वस्तु को पकड़ना, छोड़ना, ये सब क्रियाएं करेगा। दूसरी क्या लिखा आपने? मूर्त प्रतिनिधान। क्या लिखा? मूर्त प्रतिनिधान। मूर्त प्रतिनिधान प्रतिमात्मक, इसको अनुप्रतीकात्मक बोलते हैं। आइकोनिक स्टेज 4 से 8 वर्ष। कुछ किताबों में इसको 2 से 7 लिख रखा है, लेकिन आपको 4 से 8 वर्ष करना है। मूर्त का मतलब होता है जो सामने है, यानी बच्चा प्रत्यक्षीकरण द्वारा अधिगम करता है। किससे बल करता है? प्रत्यक्षीकरण द्वारा अधिगम करता है, प्रत्यक्षीकरण द्वारा अधिगम करता है। ये वास्तविकता की अवस्था होती है। प्रतिबिंब बनाएगा अपने दिमाग में। प्रतिमात्मक का मतलब क्या है? अपने दिमाग में प्रतिबिंब बनाएगा, संपर्क बनाएगा, उनके माध्यम से सीखेगा। तो ये वास्तविकता की अवस्था है। यहाँ बच्चा प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है और ये प्रतिबिंब बनाता है अपने मस्तिष्क में। क्या बनाता है? प्रतिबिंब बनाता है। आइकोनिक स्टेज 4 से 8 वर्ष। तो ये वास्तविकता की अवस्था है, प्रत्यक्षीकरण द्वारा सीखता है और बच्चा प्रतिबिंब भी इसी अवस्था में बनाता है। और तीसरा है सांकेतिक अवस्था। तीसरा क्या है? सांकेतिक अवस्था। सांकेतिक अवस्था मतलब सिंबॉलिक। सिंबॉलिक स्टेज क्या है? 8 से 13 वर्ष। यहां बच्चा क्या करता है? विकास की श्रेष्ठ अवस्था है। यहां वो अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करे। किसके माध्यम से करे? संकेतों के माध्यम से व्यक्त करे। विचारों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करे। विचारों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करे। सांकेतिक अवस्था, ये श्रेष्ठ अवस्था है। ये सबसे श्रेष्ठ है, ये सबसे निम्न है। यहाँ गामा क्रिया, संवेदना, सादे क्रियाओं के माध्यम से सीखेगा। यहाँ बच्चा प्रत्यक्षीकरण और मूर्त क्रियाएं करेगा, ठीक है। ये वास्तविकता की अवस्था है। प्रतिबिंब यहाँ बनाता है, प्रतिमा यहाँ पे बनाता है, मानसिक क्रियाएं भी यहाँ पे करेगा। और सांकेतिक अवस्था सबसे श्रेष्ठ अवस्था है, सिंबॉलिक स्टेज, जहां बच्चा अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है। किसके माध्यम से व्यक्त करेगा? संकेतों के माध्यम से। तो इसमें क्या लिख लोगे? संकेतों के माध्यम से विकास करता है। ये सबसे श्रेष्ठ अवस्था है। 8 से 13 वर्ष का बच्चा यहाँ पे आता है और यहाँ बच्चा अन्वेषण करके सीखता है, ठीक है ना। अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब क्या है? डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग, COVRY, डिस्कवरी लर्निंग। अन्वेषण द्वारा बच्चा यहाँ पे सीखे, ठीक है ना। तो डिस्कवरी लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट था वो किसका था? जर्म ब्रूनर का था। क्या था? जर्म ब्रूनर का। तो एक तो 3 अवस्थाएं देख के जानी आपको। विधि निर्माण, जहां गामा क्रिया करेगा। मूर्त प्रतिनिधान, आइकोनिक स्टेज 4 से 8 वर्ष। सांकेतिक, सिंबॉलिक 8 से 13 वर्ष। यहाँ बच्चा अन्वेषण द्वारा सीखता है, विचारों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है, ठीक है। ये श्रेष्ठ अवस्था है। एक तो ये तीनों अवस्थाओं को जो मैंने जैसे बताया वैसा का वैसा देख जाना। अभी तक अंदर से प्रश्न नहीं पूछा गया, फिर भी आप देखते जाना। इसके अलावा इसके जो कॉन्सेप्ट है उनमें 4-5 शब्द याद रखना। एक तो ये याद रखना, त्रिज्य निर्मितवाद।
त्रिज्य निर्मितवाद किसने दिया? तो त्रिज्य निर्मितवाद का मतलब यहाँ पे लिया गया था कि ज्ञान जो होता है वो व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है, लेकिन उसके लिए विशिष्ट वातावरण चाहिए। तो त्रिज्य निर्मितवाद के प्रतिपादक कौन है? जेरोम ब्रूनर। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है। तो ज्ञान व्यक्तिगत रूप से क्या होता है? निर्मित होता है। ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है, उसके लिए एक विशिष्ट वातावरण चाहिए। क्या चाहिए उसके लिए? विशिष्ट वातावरण चाहिए। विशिष्ट वातावरण चाहिए। तो त्रिज्य निर्मितवाद की अवधारणा क्या है? जिसमें आपको केवल इतना याद रखना है, त्रिज्य निर्मितवाद किसने दिया है? जेरोम ब्रूनर ने दिया है। इसका मतलब क्या होता है? ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है और ज्ञान एक विशिष्ट वातावरण में, मतलब विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। तो ये त्रिज्य निर्मितवाद का कॉन्सेप्ट याद रखना कि ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है, जिसके लिए विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है, जिसके लिए विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। ये त्रिज्य निर्मितवाद है। कौन सा निर्मितवाद है? त्रिज्य निर्मितवाद। याद रखना। और एक ही याद रखना, सर्पिल पाठ्यक्रम की अवधारणा किसने दी? सर्पिल पाठ्यक्रम। सर्पिल पाठ्यक्रम, सर्पिल पाठ्यक्रम का मतलब है वर्तुलाकार, एक प्रकार से वर्तुलाकार पाठ्यक्रम। प्रश्न आया नहीं है, लेकिन ये कहता है कि बच्चा अपने पूर्व अनुभव के आधार पर ज्ञान का संरचना करता है। तो इसकी सर्पिलाकार अवधारणा है। कौन सी अवधारणा है? सर्पिलाकार अवधारणा। एक सेकंड, आपको कमेंट्स में दिख रहा है? सिंपल आ जाए आपको। सिंपल आ गया? हेलो 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 सर, सिंबॉलिक फिर से बता दो। सिंबॉलिक स्टेज ये है, सांकेतिक अवस्था इसको बोलते हैं। सिंबॉलिक का मतलब ये होता है कि जहां बच्चा अपने विचारों को, भावों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है। मतलब मैंने एक संकेत के रूप में अपनी कोई बात बोल दी और आप समझ गए, और मैं आपके संकेतात्मक भाषा को समझ जाता हूं। ये सिंबॉलिक स्टेज, जहां बच्चा अन्वेषण करके सीखे, खोज करके सीखेगा कि ये मुझे क्या बताना चाह रहा है। तो डिस्कवरी लर्निंग करेगा जहां पे। ठीक है, तो वो होता है सिंबॉलिक स्टेज। और मूल प्रतिधान में प्रत्यक्षीकरण द्वारा सीखता है, प्रत्यक्षीकरण द्वारा सीखता है। सर आप बहुत कम आ रही आवाज। कोई बात नहीं, थोड़ा सा बिंदु इसको कर लेते हैं, बोलना तो फिर दोबारा में चर्चा कर लूंगा कल की क्लास में। क्लास कब से स्टार्ट हुई? मीनाक्षी की क्लास स्टार्ट हुई हो गई 30 मिनट। आवाजें डिस्टर्ब कर रही है ना, दिन का क्लास इसलिए पॉसिबल नहीं होता है, मकानों के काम हम करते रहते हैं। तो सर्किल पाठे, तो त्रिज्य निर्मितवाद याद रखें। त्रिज्य निर्मितवाद का मतलब क्या है? ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है, जिसके लिए विशिष्ट वातावरण चाहिए। ये त्रिज्य निर्मितवाद है। किसने दिया? जेरोम ब्रूनर ने। सर्किल पाठ्यक्रम, वर्तुलाकार पाठ्यक्रम, मतलब कि हम जो पूर्व अनुभव के आधार पे पाठ्यक्रम की जो अवधारणा है उसको बोलते हैं सर्किल पाठ्यक्रम। तो प्रश्न आया नहीं, लेकिन फिर भी आते ना, सर्किल पाठ्यक्रम क्या है? तो पूर्व अनुभव के आधार पे वर्तुलाकार रूप से हम ज्ञान के आधार से जोड़ते हुए जो पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे, वो सर्किल पाठ्यक्रम। तो याद रखना सर्किल पाठ्यक्रम। एक ही याद रखना, इसने रिलीवेंस यानी संबद्धता का कॉन्सेप्ट दिया। संबद्धता मतलब क्या होता है? जीवन से जोड़ना। संबद्धता को उसने कहा दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत संबद्धता, व्यक्तिगत संबद्धता और सामाजिक संबद्धता। व्यक्तिगत संबद्धता और सामाजिक संबद्धता। संबद्धता मतलब होता है रिलीवेंस। ठीक है, रिलीवेंस का मतलब समझ रहे हैं? रिलीवेंस, रिलीवेंस का मतलब जीवन से जोड़ना। ये कहता है कि बच्चा जो सीखता है वो व्यक्तिगत रूप से, मतलब अपने पूर्व अनुभव से जोड़ते भी सीखता है और दूसरों के साथ भी अंतःक्रिया के माध्यम से भी सीखता है। तो जबकि पियाजे तो कहता है कि व्यक्तिगत रूप से ही सीखेगा, इसने दोनों चीजों को जोड़ा है, व्यक्तिगत संबद्धता और सामाजिक संबद्धता, दोनों की बात की है। तो ये प्रश्न आया नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि संबद्धता का कॉन्सेप्ट किसने दिया, रिलीवेंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। तो रिलीवेंस यानी व्यक्तिगत संबद्धता और सामाजिक संबद्धता कॉन्सेप्ट किसने दिया? जेरोम ब्रूनर ने। इंपॉर्टेंट नीड भी देखना। सर्किल पाठ्यक्रम की अवधारणा, सर्किल का मतलब क्या है? वर्तुलाकार। सर्किल का मतलब क्या है? वर्तुलाकार, स्पाइरल, वर्तुलाकार पाठ्यक्रम। वर्तुलाकार मतलब होता है पूर्व अनुभव से जोड़ते हुए, पूर्व अनुभव से जोड़ते हुए सीखना, पाठ्यक्रम निर्माण करना है सर्किल पाठ्यक्रम। सदर तो हो रहा है,
रिलीवेंस, संबद्धता, त्रिज निर्मितवाद इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डिस्कवरी लर्निंग की बात इसने की है, और एक इसने स्किप फोल्डिंग की अवधारणा भी दी है। स्किप फोल्डिंग जो मैंने आपको बताया था ना कि ये वाइगोस की है, वाइगोस की स्किप फोल्डिंग शब्द जो दिया था ना वो ब्रूनर ने दिया था। स्किप फोल्डिंग जो दिया ना वो ब्रूनर ने दिया था, लेकिन उसको लोकप्रिय जो बनाया वो किसने बनाया, वो वाइगोस की ने बनाया। तो पर्सन आए तो वाइगोस की करना आपको, ठीक है ना, लेकिन वाइगोस की नहीं हो तो वहां जेरोम ब्रूनर भी सही है। स्किप फोल्डिंग की अवधारणा, व्यक्तिगत संबद्धता, सामाजिक संबद्धता की बात, सर्किल पाठ्यक्रम, विशिष्ट वातावरण और तात्कालिक चिंतन की बात की इसमें। किसकी बात की है, तात्कालिक चिंतन। तात्कालिक का मतलब होता है अंतर्दर्शी चिंतन। तात्कालिक चिंतन, तात्कालिक को आप अंतर्दर्शी भी बोल सकते हैं। अंतर्दर्शी चिंतन, ठीक है ना, जो पियाजे भी बात करता है उसकी बातें भी करता है, परिस्थिति को देखकर होने वाला विचार है तात्कालिक चिंतन। विकास जी क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बुक कब आ रही है? विपिन जी ऑब्जेक्टिव बुक तो आ जाएगी 3-4 दिन और मांगिए, थोड़ा समय नहीं मिल रहा, अभी जनवरी को थोड़ी सी छुट्टियां लेके फिर करता हूँ। सेकेंड ईयर की हिस्ट्री की बुक में सब आएगा। कॉमर्स पे वीडियो बनाओ विपिन जी, ठीक है, आज शायद मैं बात करता हूँ, आज कोशिश रहेगी मेरी। स्केप क्या है, स्केप फोल्डिंग क्या है? स्केप फोल्डिंग देखो मैंने बताया, स्केप फोल्डिंग दिया तो इसने, स्केप फोल्डिंग का मतलब ये होता है कि सांकेतिक सहायता होती है, कि अपन बच्चे को हिंट देते हैं कि मैं तुम्हें हिंट देता रहता हूं कि तुम्हें ये तैयारी करनी चाहिए, तुम्हें ऐसे इसको ऐसे करना चाहिए, तो मैं जो सपोर्ट दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, तो इस सपोर्ट प्रदान करने की तकनीक क्या है, स्केप फोल्डिंग। सपोर्ट प्रदान करना, स्केप फोल्डिंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये समझ में आ गया? सर्किल पाठ्यक्रम, वर्तुलाकार पाठ्यक्रम, संबद्धता, व्यक्तिगत सामाजिक संबद्धता, त्रिज निर्मितवाद, अंतर्दर्शी चिंतन, तात्कालिक चिंतन की इसने बात की है, ठीक है ना। एक इसका स्टेटमेंट याद रखना ब्रूनर का, विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कुछ किताबों में पियाजे का लिख रखा है, गलत लिख रखा है। विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और सीखने की गति को बढ़ाया जा सकता है, ये भी ये मानता है। विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है, किसने कहा था, ब्रूनर ने। और ये कहता है कि सीखने की गति को भी आप बढ़ा सकते हैं। विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है और सीखने की गति को भी बढ़ाया जा सकता है, किसने कहा था, जेरोम ब्रूनर ने कहा। याद रखना, बस यही ब्रूनर पे यही चीज है। तो आवाजें डिस्टर्ब कर रही है, थोड़ी सी आवाज की भी प्रॉब्लम है। आज तो मैं इतनी क्लास लूंगा, कल अपनी लाइव क्लास रहेगी 8 से 9 या 9:30 तक, जो भी है 1 तारीख को। रेसिप्रोकल और कोऑपरेशन एक ही है क्या? रेसिप्रोकल का भाग होता है कोऑपरेशन। रेसिप्रोकल जो टीचिंग जो वाइगोत्स्की ने दिया है उसका भाग है सहयोगी अधिगम, कोऑपरेशन। सर अदर स्टेट वालों का कितना कोटा है? अदर स्टेट वालों का कोई कोटा नहीं है, वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। ओके, और मस्त रहिएगा, जरा तनाव मत लेना ना कि सर क्या करेंगे, अब 3-3 चीजें आ गई, अब क्या होगा। ज्यादा सोचना नहीं है, जिसकी कर रहे हो ना उसकी करो, ठीक है ना। और इतना हावी मत करो रेट को, रेट नॉर्मल वे में हो जाएगी आपकी, बहुत नॉर्मल वे में हो जाएगी, टेंशन नहीं लेना। पहले फर्स्ट ग्रेड होगी सेकंड ग्रेड से पहले, बट ज्यादा अंतर नहीं होगा। आशा जी किसकी करनी चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप यदि सेकंड ग्रेड कर रहे हैं तो सेकंड ग्रेड से रेट की तैयारी अपने आप होगी। आप फर्स्ट ग्रेड कर रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड में एक लिमिटेड बच्चे आएंगे, फर्स्ट ग्रेड आप लोग के फर्स्ट ग्रेड करनी चाहिए। और आपको लगता है कि रीट आपने पहली बार यदि कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो आप रीट की आपको करनी चाहिए, सीधी सी बात है। जनवरी में स्कूल लेक्चर का नोटिफिकेशन आने के पूरे चांसेस है, जनवरी में पूरे चांसेस, जनवरी में स्कूल लेक्चर। तो आज के लिए बहुत होगा, कोई और कोई प्रश्न हो आप लोगों का? सर सेकंड ग्रेड करेंगे सर हम तो, हाँ तो दिल खुश से कीजिए ना, मैं टेंशन लो आप। ओके सर, रेट कब तक होगी ये तो कोई नहीं बता सकता, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 14 और 15 मई को होगी बाकी देखो क्या होता है, ठीक है। आज के लिए इतना, क्योंकि डिस्टर्बेंस आवाज वाला चल रहा है, मेरी तबीयत का कुछ इश्यू नहीं है, नॉर्मली सर्दी तो है, चल जाएगा, बट आवाज बाहर पे डिस्टर्ब कर रही है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
ओके, थैंक यू। और मस्त रहना, टेंशन मत लेना, आप लोगों के साथ हूं हमेशा, पूरा गाइड करता रहूंगा, अच्छी बताता रहूंगा, तनाव नहीं लेना, जो होगा देखा जाएगा। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है। मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य का जो फेस्टिवल का टॉपिक है उसका एक पार्ट मैंने डाल दिया था, और आज फेस्टिवल वाले बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य का सेकंड पार्ट भी मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। ठीक है। जो लास्ट यूनिट है, चौथी पांच यूनिट, उनके भी मैं वीडियो शुरू कर दूंगा जनवरी फर्स्ट वीक में। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाउ हैप्पी बर्थडे अवनी को, थैंक यू, सभी को धन्यवाद। ओके, ठीक है ना, टेंशन मत लेना, नए वर्ष का स्वागत करना बहुत अच्छे से, पॉजिटिविटी के साथ, लाइफ में बहुत आगे जाना। थैंक यू थैंक यू।